Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and today we are going to study pharmacology. तो हम हमारी फार्मेकोलॉजी की सीरीज में कीमोथेरेपी चैप्टर पे थे। तो आज की जो हमारी कीमोथेरेपी की ड्रग है दैट इज अवर एंटी अमीबिक ड्रग। कौन सी ड्रग पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे एंटी अमीबिक ड्रग। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो एंटी अमीबिक ड्रग है वो हम किसे कहते हैं, बेसिकली उसका जो नाम है वो किससे क्या है डिराइव हुआ है। तो देखो बेटा, एक बीमारी होती है जिसका नाम है अमीबियोसिस। क्या नाम है डिजीज का? अमीबियोसिस। अमीबियोसिस एक प्रोटोजोआ के थ्रू पैदा करने वाली बीमारी है। इस जो प्रोटोजोआ अमीबियोसिस कोज करता है उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है उसका? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो हमें अमीबियोसिस का पॉजिटिव एजेंट पता लग गया, दैट इज अवर एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करेगा? जैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में जाएगा ये लीवर, लंग और ब्रेन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। हमारे लीवर, लंग और ब्रेन को क्या है? अफेक्ट करेगा। उसके बाद इन तीनों को अफेक्ट करने के बाद ये हमारे अदर बॉडी टिश्यूज को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा हेपेटाइटिस कोज कर देगा ये ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद आ जाएगा बेटा जो ड्रग या फिर जो एंटीबायोटिक क्या करने के कैपेबल है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका को किल करने के कैपेबल है, जिसकी वजह से अमीबियोसिस क्योर हो जाए। उसको उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? एंटा अमीबिक ड्रग। इज इट क्लियर? अब हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अमीबियोसिस का। अमीबियोसिस क्या है बेटा? अमीबियोसिस इज अ प्रोटोजोअल डिसीज। ये एक प्रोटोजोअल डिसीज है जिसको हम क्या कहते हैं? अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। अब इसी नेम को हम स्प्लिट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। एमीबिक मतलब एमीबा, एमीबा के द्वारा कोस करी जाने वाली डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होगा बेटा हमारा डायरिया प्लस ब्लड। जब पेशेंट को अपने स्टूल, डायरियल स्टूल के साथ क्या है? ब्लड भी देखने को मिले तो हम उसको डिसेंट्री बोलते हैं। तो जब पेशेंट को डिसेंट्री हो जाए अमीबा की वजह से तो उसे हम क्या बोलेंगे? एमीबियोसिस बोलेंगे। ये इन्फेक्शन कहाँ अफेक्ट करेगा बेटा? हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट करेगा। किसकी वजह से अफेक्ट करेगा? कौन है इसका पॉजिटिव एजेंट? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये डिसीज एक्यूट क्रोनिक से लेके असिम्प्टोमेटिक एंड देन फेटल भी हो सकती है। इसका मतलब है कि किसी पेशेंट में हमें माइल्ड सिम्टम देखने को मिलेंगे, किसी पेशेंट में हल्के सिवियर सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसके बाद किसी पेशेंट के लिए ये फेटल भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, और किसी पेशेंट में हमें क्या है? सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या होगा बेटा? डायग्नोसिस इस डिसीज को करने के लिए हमें इसके कॉजेटिव एजेंट को डायग्नोसिस करना पड़ेगा। कॉजेटिव एजेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे? हम स्टूल एग्जामिनेशन से। कैसे जो है हम डायग्नोस करेंगे? दैट इज अवर स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे कि हमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका स्टूल में प्रेजेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आ जाएगा protozoal infections are most common among the people in the underdeveloped tropic subtropic countries। देखो बेटा, अब क्या है? जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है वो स्टूल में प्रेजेंट है। अगर वो स्टूल में प्रेजेंट है और वो स्टूल क्या कर दे? फूड या वाटर को कंटामिनेट कर दे, मतलब उसके कुछ पार्टिकल्स वाटर में या फिर फूड में क्या है? मिक्सअप हो जाए, और वो कोई हेल्दी पर्सन क्या है? उसको क्या कर ले? इंजेस्ट कर ले, उसको खा ले, तो उसकी बॉडी में भी वो सेम बैक्टीरिया चले जाएंगे, वो सेम प्रोटोजोआ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाएगा, वो फर्दर जाके डिवाइड करके उसको भी क्या है? एमीबियोसिस कोज करवा देगा। तो जिन कंट्रीज में क्या है? जो कंट्रीज अंडर डेवलप है, मतलब जिनका जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हाइजीन क्लीनिनेस नहीं है, वहां में ये बीमारी देखने को ज्यादा मिलेगी। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी क्या है? हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में क्या है? जो एटमोस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, वो क्या है? बैक्टीरिया के फेवरेबल है ग्रो होने के लिए। तो जो ग्रोथ है उस बैक्टीरिया की वो क्या हो जाएगी? वहां पे फास्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज अवर लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो देखो बेटा, इसकी लाइफ साइकिल में क्या है? 2 फॉर्म्स आएंगी। ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये 2 फेजेस में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज अवर सिस्ट एंड देन सेकंड वन इज अवर ट्रोपोब्लास्ट। तो बेटा सिस्ट फॉर्म क्या होगी?
सिस्ट फॉर्म होगी जब ये बैक्टीरिया, कौन सा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर ना हो, किसी ह्यूमन बॉडी से या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जब ये ना हो तो ये सिस्ट की फॉर्म में रहेगा। मतलब अगर ये स्टूल में प्रेजेंट है, अगर ये हमें फिकल में प्रेजेंट मिल रहा है, या फिर ये उस फिकल से वाटर या फिर किसी फूड को कंटामिनेट कर रहा है, तो ये हमें सिस्ट फॉर्म में मिलेगा। और जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में चला जाएगा, किसी बॉडी में चला जाएगा, तो ये हमें ट्रोपोब्लास्ट की फॉर्म में मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारा लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे तो अमीबियोसिस हो सकती है और कैसे इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। सबसे पहले देखो, अब देखो बेटा, एक पर्सन एक्स है, उसको क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है, ये उसको जो है ये डिसीज है, प्रेजेंट है उस पेशेंट को। तो अब इस पेशेंट ने क्या किया, स्टूल पास किया, उस स्टूल में भी प्रेजेंट हुई, इस पेशेंट ने क्या किया, स्टूल पास किया, उस स्टूल में भी क्या है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, जब ये स्टूल फूड या वाटर में मिक्सअप हो जाएगा, फूड या वाटर में मिक्सअप हो जाएगा और कोई और इसको इंजेस्ट कर लेगा, सपोज ए पर्सन, ठीक है। क्या हुआ, एक्स पर्सन को क्या थी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका थी, उसने स्टूल पास किया, वो स्टूल इन्फेक्टेड था, और वो स्टूल क्या है, फूड और वाटर में मिक्स हो गया, और किसी पर्सन ए ने उस फूड और वाटर को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उस पेशेंट ए की बॉडी में इंजेक्शन ऑफ सिस्ट हो गया। क्या हो गया, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट हो गया। क्या हुआ, सिस्ट आर इंजेस्टेड थ्रू फिकल या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से पर्सन ए ने क्या कर लिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट को अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर लिया। अब उसकी बॉडी में इंजेस्ट हो गए सिस्ट की फॉर्म में। अब ह्यूमन बॉडी में चले गए तो कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे, वो अपनी ट्रोपोब्लास्ट की फॉर्म में। तो क्या होगा, सिस्ट आर पास्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का ये जो ल्यूमेन है, ये सिस्ट क्या होंगे, इस ल्यूमन में चले जाएंगे। ल्यूमन में जाने के बाद ये सिस्ट किस फॉर्म में आ जाएंगे, ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म में आ जाएंगे। ये इसका क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। उसके बाद आ जाएंगे हम पेनिट्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हुआ, ये ट्रोपोजोइट्स तो बन गए, अब ये ट्रोपोजोइट्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे पेनिट्रेट होंगे, कहाँ, क्यों होंगे ये पेनिट्रेट, हमारे लीवर, लंग और ब्रेन को अफेक्ट करने के लिए। तो अब क्या होगा, ट्रोपोजोइट्स आर पेनिट्रेटेड इन द इंटेस्टाइनल वॉल। अब ये ल्यूमन में थे, इसकी जो ल्यूमन से ये जो वॉल है हमारे इंटेस्टाइन की, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, पेनिट्रेट हो जाएंगे। जैसे ये पेनिट्रेट होंगे, ये क्या करेंगे, कोलोन वॉल जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल है, वहां पे क्या करने शुरू कर देंगे, ये मल्टीप्लीकेशन जो है अपना शुरू कर देंगे। उसके बाद इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। दे इधर इन्वेड और अल्सरेट द म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करेंगे, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके म्यूकोसा को अफेक्ट करेंगे और सिंपली फीड ऑन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, उन पे क्या है, ये फीड कर जाएंगे, उनको क्या कर देंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। इज इट क्लियर? अब हमारे इंटेस्टाइन में क्या किया इन्होंने, दोनों इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर दिया। इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने के बाद अब ये क्या करेंगे, अब भी हमारे सिस्टमिक इन्वेजन में जो इनका सेकंड टारगेट था, इंटेस्टाइन इन्होंने खराब कर दी, उसके बाद लीवर और लंग्स में जाएंगे, ये हमारे लीवर और ब्रेन में जाएंगे। तो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रोपोजोइट विद इन द कोलोन वॉल कैन आल्सो लीड टू सिस्टमिक इन्वेजन एंड कॉज लीवर एब्सेस। अब क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट थे ये पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे, हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और जाके हमारे लीवर को क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, लीवर को क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, अब जैसे ही हमारा लीवर इन्फेक्ट हो गया उसके बाद पूरी बॉडी में सिस्टम में पूरी सिस्टम में हमारे क्या है, ट्रोपोजोइट्स फैल गए। अब ये ट्रोपोजोइट्स क्या करेंगे, फिकल में भी प्रेजेंट होंगे, अगर हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो जो हमारा फूड पास हो रहा है उसको उसके साथ भी ये प्रेजेंट होंगे। तो उस फूड के साथ क्या है, ये क्या करेंगे, हमारे रेक्टम तक आएंगे। रेक्टम तक आने के बाद क्या है, ये एक्सक्रीट हो जाएंगे हमारी बॉडी से फिकस के थ्रू, ठीक है। जैसे ही एक्सक्रीट होंगे, ये ए पर्सन हमने लिया था, ए पर्सन क्या है, फ्रेश हुआ, उसने फीकल क्या है, एक्सक्रीट किया। तो क्या हुआ, कोई भी बी पर्सन के फूड और वाटर में ये मिक्स हो गए और क्या हो जाएगा, उस बी पर्सन को भी एमेबियोसिस कोज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब बेटा हम एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं जो हमने लाइफ साइकिल करी है। उस लाइफ साइकिल में हमने क्या देखा,
कि कोई एक पर्सन था एक्स, क्या था, कोई एक पर्सन था एक्स, उस एक्स पर्सन को एंटोमीबा हिस्टोलिटिका था। उसने जैसे ही फिकस पास किया, उसने स्टूल पास किया, उस स्टूल में वो सिस्ट प्रेजेंट थी और वो स्टूल क्या हो गया, मिक्स हो गया वाटर के साथ या कोई भी फूड आइटम के साथ, और वो क्या है, किसी ए पर्सन ने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, सपोज ये वो हमारा ए पर्सन है, उस ए पर्सन ने क्या किया, इंजेस्ट कर लिया। जैसे ही उसने वो इंजेस्ट किया बैक्टीरिया, इंजेस्ट करते ही वो बैक्टीरिया सबसे पहले जाएगा हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के पास। कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के पास। इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के पास जाके उसने क्या किया, अपने आप को ट्रोपोजोइट बना लिया। क्या बना लिया, सिस्ट से अपने आप को ट्रोपोजोइट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। जैसे ही वो ट्रोपोजोइट बन जाएगा ल्यूमेन में जाके, वो लार्ज इंटेस्टाइन में घुस जाएगा, गुड बैक्टीरिया को फीड करेगा, जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं उन पे फीड करके क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करवाएगा। इज इट क्लियर। जैसे ही इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ जो बैक्टीरियाज हैं, नंबर ऑफ ट्रोपोजोइट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही इंक्रीज होंगे, फिर ये क्या करेगा, सिस्टेमिक इन्वेजन, मतलब इसने इंटेस्टाइन का तो काम तमाम कर दिया, अब ये क्या करेगा, हमारे पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सिस्टम में फैल के जो हमारा लीवर है उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, लीवर एब्सेस जो है पेशेंट को करवा देगा। जैसे ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फैला, हमारे पूरे सिस्टम में क्या कर दिया इसने, अपना जो है अपने सेल्स को क्या है, डिवाइड कर दिया और सारी बॉडी में ट्रोपोजोइट्स को फैला दिया। पूरी बॉडी में ट्रोपोजोइट्स फैल जाएंगे तो क्या होगा, पूरी बॉडी में जब ट्रोपोजोइट्स फैल गए तो हमारे रेक्टम में भी होंगे और हमारा जो फूड होगा जो पास होगा उसमें भी होंगे। तो जैसे ही रेक्टम से क्या है, कोई भी पेशेंट क्या है, क्या अब डिफ्लिकेट करेगा, डिफ्लिकेट करने के साथ क्या है, उस स्टूल में क्या होगे, वही जो हमारे एंटामीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट है वो क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी, और वही स्टूल से क्या है, मिक्स होके किसी बी पर्सन को क्या है, क्या करवा सकती है, एमीबियोसिस कोज करवा सकती है। इज इट क्लियर। अब आ जाएंगे बेटा हम इसके क्या है, ड्रग्स पे। ड्रग में देखो बेटा, आपके ड्रग का नेम देख लो, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, कब, व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एमीबियोसिस और एमीबिक डिसेंट्री। तो अब मेट्रोनिडाजोल काम कैसे करती है, मेट्रोनिडाजोल क्या करेगी बेटा, मेट्रोनिडाजोल को क्या है, एक्टिवेट होने के लिए एक ना आयन चाहिए। ठीक है, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रोनिडाजोल को एक्टिवेट होने के लिए, से किसी एक पर्सन ने क्या है, मेट्रोनिडाजोल खा ली, तो उसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, मेट्रोनिडाजोल के एक्टिवेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए ये आपकी मेट्रोनिडाजोल है, इसको क्या है, नीड है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो जो आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है, से एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो या फिर जी गैम्बलिया हो, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये दो जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके पास क्या है, फेरिक्सोडिन नाम का क्या है, एक कंपाउंड है, एक कंपोनेंट है फेरिक्सोडिन नाम का। वो क्या करता है, वो कंपोनेंट क्या है, वो एफईएस प्रोटीन कैरी करता है, जिसकी सफिशिएंसी है किसी भी नेगेटिव आयन को डोनेट करने की। मतलब जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का बैक्टीरिया है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर फेरिक्सोडिन प्रेजेंट है, और वो फेरिक्सोडिन क्या करेगा, उस फेरिक्सोडिन की कैपेबिलिटी है कि वो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है, डोनेट कर सकता है, और उस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन की नीड किसको है, मेट्रोनिडाजोल को। तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता रहेगा। जैसे ही पेशेंट क्या है, मेट्रोनिडाजोल खाएगा, उसको खाते ही जो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहां से मिल जाएगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से मिल जाएगा। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका
से इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। जैसे ही ये नीड फुलफिल होगी तो इसका रेडिकल मीडिएटेड मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। क्या एक्टिवेट हो जाएगा? रेडिकल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए को क्या कर देगा, ये टारगेट करेगा और रिजल्ट कर देगा किसमें, सेल की डेथ में। कौन से सेल की डेथ में? एंटामीबा हिस्टोलिटिका की डेथ में। एक क्विक रिव्यू देख लो बेटा इसके मैकेनिज्म का। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल को क्या है, एक्टिवेट होने के लिए किसकी नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। मेट्रोनिडाजोल को एक्टिवेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका देगा। कैसे? क्योंकि जो हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसके पास क्या है, फेरिक्सोडिन प्रेजेंट है, और उस फेरिक्सोडिन की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, पोटेंशियल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। तो जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये डोनेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेट्रोनिडाजोल के साथ क्या है, कंबाइन कर लेगा, और जो हमारा रेडिकल मीडिएटेड मैकेनिज्म है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए को जाके क्या करेगा, टारगेट करेगा, और सेल की क्या करवा देगा, लाइसिस करवा देगा, डेथ करवा देगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे होंगे इंडिकेशन एंड यूजेस। तो सबसे पहले आ जाएंगे बेटा हमारे ल्यूमिनल एमीबियोसाइड्स। तो ये वो एमीबियोसाइड्स हैं जो क्या करेंगे बेटा, अब देखो, जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट हमारी, जैसे ही सिस्ट हमारी बॉडी में गया, वो ट्रोपोब्लास्ट बनेगा। कहाँ जाके बनेगा, ल्यूमिन। किसके ल्यूमिन, इंटेस्टाइन के। तो इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में जैसे ही वो जाएगा, तो अब ये वो ड्रग्स हैं, ल्यूमिनल एमीबियोसाइड्स वो ड्रग हैं जो क्या करेंगी, ल्यूमिन ऑफ द बाउल, जो हमारा एक्ट करेंगी किस पे, पैरासाइट इन द ल्यूमिन। जो पैरासाइट ल्यूमिन में प्रेजेंट है, जो ड्रग्स उस पे एक्ट करेंगी उनको हम बोलेंगे ल्यूमिनल एमीबियोसाइड्स। उसके बाद आएंगे हमारे सिस्टमिक। ये कहाँ एक्ट करेंगी, सिस्टम में जब फैलेगा तो सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा था, उसके बाद लीवर को करेगा। तो ये कहाँ सबसे अपना ज्यादा इनिशियल जो है अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगी, दैट इज अवर इंटेस्टाइन वॉल एंड लीवर। और मिक्स्ड हो जाएंगी बेटा, जो बोथ ल्यूमिनल पे भी काम करेगी और हमारी सिस्टमिक पे भी जो है अपना वर्क शो करेंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एमीबियोसिडल ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द साइट। ये साइट के अकॉर्डिंग जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये हमारी क्या थी, ल्यूमिनल एमीबियोसाइड, सिस्टेमिक एमीबियोसाइड एंड देन अवर मिक्स्ड एमीबियोसाइड्स। इज इट क्लियर? और बेटा इसके जो इंडिकेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंडिकेशंस में हम पेशेंट को कब देंगे, जब पेशेंट को अमीबियोसिस के सिम्टम्स है। अमीबियोसिस के सिम्टम्स में क्या था, असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, और एक्यूट या फिर क्रॉनिक सिम्टम्स में पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस। तो इसमें क्या होगा बेटा कि हम किन पेशेंट को क्या है, मेट्रोनिडाजोल ड्रग नहीं देंगे। तो इसमें देखो, आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो हम उस पेशेंट को क्या है, मेट्रोनिडाजोल नहीं एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी में, अल्कोहलिज्म में या फिर हिपेटिक डिसऑर्डर में भी जो है हम बहुत रेयर पेशेंट को क्या है, मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, एनोक्सिया हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, क्रैम्प्स, ईसीजी में चेंजेस, स्किन रैश किस वजह से होगा, अगर उसको हाइपर सेंसिटिविटी है, वर्टिगो, नोजिया, वोमिटिंग एंड थ्रोम्बोफेलिबाइटिस हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाएगी बेटा हमारी ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन में क्या होगा, यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोल विद अल्कोहल। अगर बेटा किसी भी पेशेंट, कोई भी अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है और अगर उस अल्कोहल के ड्यूरिंग उसने क्या है, मेट्रोनिडाजोल खा ली, हमने उस पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल एडमिनिस्टर कर दी, तो क्या होगा, वो कोस करेगा उस पेशेंट में ट्रैकीकार्डिया, फ्लशिंग, स्वेटिंग एंड वोमिटिंग। उस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया, फ्लशिंग, स्वेटिंग एंड वोमिटिंग। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया दोनों में क्या डिफरेंस होता है?
ये आप सब मुझे कमेंट डाउन करके बताना। नेक्स्ट हमारा आएगा कंकरेंट यूज इन द वारफरीन में प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। देखो बेटा, वारफरीन का काम क्या होता है? ब्लड की थिनिंग करना। तो जैसे ही अगर पेशेंट वारफरीन के ट्रीटमेंट पे है, अगर वारफरीन वो ले रहा है और अगर पेशेंट को एक्सेस अमाउंट में हम मेट्रोनिडाजोल दे देंगे, तो पेशेंट को क्या है, अनयूजुअल ब्लीडिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो जाएगा इफ आईवी इन्फ्यूजन इज नॉट डन विद डाइल्यूशन। अगर बेटा पेशेंट को आईवी हमने मेट्रोनिडाजोल दी है और अगर उसको डाइल्यूट करके नहीं दी, तो पेशेंट को हमें थ्रोम्बोफेलेबाइटिस भी जो है पेशेंट में हमें देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएंगी बेटा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे जो इनिशियल मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी वो क्या होगी? बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे कि पेशेंट को कोई क्या है, एलर्जिक हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो पेशेंट में क्या है, हमें देखने को नहीं मिल रही। नेक्स्ट आ जाएगा असेस करेंगे नंबर ऑफ स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड करेक्टर ड्यूरिंग एंटायर ट्रीटमेंट। जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट का जो मेन प्रॉब्लम थी वो डायरिया और डिसेंट्री था, तो हम देखेंगे कि पेशेंट को कितने बार जो है स्टूल पास करना पड़ रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से क्या है उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। उसके बाद टीच करेंगे पेशेंट को कि थेरेपी के ड्यूरिंग जो है क्या है, उसको डार्क यूरिन देखने को मिल सकता है। मतलब अगर पेशेंट क्या है एंटी एमेबोइक ड्रग्स की थेरेपी पे है, तो उसके यूरिन में हमें क्या चेंज देखने को मिल सकता है, जो उसका यूरिन का कलर है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम गुड हाइजीन मेंटेन करेंगे पेशेंट की और अच्छे से जो है क्लीनिनेस रखेंगे ताकि फर्दर किसी भी पेशेंट को क्या है एमीबियोसिस कोज नहीं हो सके। इज इट क्लियर? आज हमने एंटी एमीबिक ड्रग्स पढ़ ली, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।